कहानी को शुरू करने से पहले और कंफ्यूजन से दूरी बरकरार रखने के लिए मैंने मूवी के कुछ नाम चेंज करे हैं। तो चलिए इन्हीं नामों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 20। मूवी की शुरुआत में शिवा, ओम और रुद्र को दिखाया जाता है। इन तीनों लड़कों को एक ही लड़की पर क्रश था और उसका नाम था सोमिन। शिवा और ओम सोमिन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों काफी शर्मीले और डरपोक थे, इसलिए दोनों की बात अधूरी रह जाती है। वही रुद्र सोमिन को स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाता है और स्कूल के बाद रुद्र उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सोमिन उसे कुछ भी नहीं कहती है। कुछ देर बाद ओम रुद्र की हरकतों के लिए उसे काफी मारता है। इस बीच शिवा इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और फिर वो तीनों स्टोन पेपर सीजर्स खेलते हैं। जो भी इस खेल में जीतेगा उसे सोमिन के साथ पहल करने का पहला मौका मिलेगा। यही शर्त थी। रुद्र इस गेम को जीत जाता है। अगले सीन में ये तीनों किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे। बातों बातों में रुद्र बताता है अमीर होने के लिए गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है, क्योंकि गर्लफ्रेंड जिंदगी में सक्सेस लेकर आती है। रुद्र अपने बाकी दोस्तों को लड़कियों से इंटरैक्ट करना सिखाता है, इसलिए वो घर पर लड़की लेकर आता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। शिवा और ओम इस दौरान छिपे हुए थे, लेकिन अपने नर्वसनेस के चलते दोनों अचानक से बाहर आ जाते हैं और इन दोनों की वजह से रुद्र को बुरी तरह से लड़की के हाथों मार खाना पड़ता है। हालांकि रुद्र की बात सुनकर वो सभी गर्लफ्रेंड पटाना चाहते थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं शिवा स्कूल में गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है, इसलिए वो आम दिनों की तरह अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक रात किसी पार्टी के दौरान ज्यादा पीने की वजह से शिवा बखेड़ा खड़ा कर देता है और काफी लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती भी हो जाती है। इस दौरान शिवा की सीनियर अनिका उसकी मदद करती है। वैसे शिवा अपनी सीनियर अनिका की खूबसूरती पर फिदा होने लगा था, हालांकि इसकी इम्प्रेशन काफी खराब रही। अब जैसे ही इस बारे में शिवा को पता चलता है, उसे मन ही मन दर्द महसूस होता है। अब कुछ दिनों के बाद ओम अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट करता है। ओम के पिता नहीं थे, इसलिए हमेशा से ही उसे ही अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता था। इस दौरान एक्सेसिव खर्चे की वजह से ओम अपनी आगे की पढ़ाई ना करने के बारे में सोच रहा था। साथ ही पैसों के लिए वो काफी सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करता था। वहीं उसका सपना था कि वो एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट बने। अब रात के समय ओम अपना पेट भरने के लिए शॉप पर जाता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण कार्ड डिक्लाइन हो जाता है और ओम को उसकी माँ से पता चलता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्होंने एक साथ अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। उस रात ओम भूखे पेट सो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। अब अगली सुबह रुद्र के पिता उससे मिलने के लिए आते हैं और पढ़ाई के बाद वो उसे फैमिली बिजनेस में लगाना चाहते थे, लेकिन रुद्र ये सब कुछ करने से मना कर देता है। रुद्र के पिता उससे कहते हैं मैं तुम्हारा पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और ये बात सुनते ही रुद्र बच्चों की तरह फर्श पर लेट कर नौटंकी करने लगता है। दूसरी तरफ शिवा अपनी सीनियर अनिका से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसने पार्टी की रात उसकी मदद करी थी। शिवा किसी क्लब का हिस्सा बनना चाहता था और अनिका भी उस क्लब में ज्वाइन होने के लिए शिवा से कहती है, क्योंकि वो खुद भी उसी क्लब की मेंबर थी। और फिर वो दोनों शहर से बाहर एक रेस्टोरेंट में घूमने के लिए जाते हैं। काफी देर बातें और खाना खाने के बाद अनिका शिवा को ड्रिंक ऑफर करती है। शिवा पीना नहीं चाहता था, लेकिन अनिका जबरदस्ती उसे पिलाने लगती है। साथ ही आज पूरी रात अनिका उसके साथ बिताने का फैसला लेती है, क्योंकि उसका कहना था उसका बॉयफ्रेंड बेहद ज्यादा बोरिंग है और उसे उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे शिवा के साथ अच्छा लगता है। कुछ देर बाद ज्यादा पीने के कारण अनिका सो जाती है। एक तरफ शिवा अनिका को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ओम पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था। इस दौरान रुद्र क्लब में मौज मस्ती करके अपनी जिंदगी की खुशियां बटोर रहा था और इन सीन से हम समझ सकते हैं
कि ओम कितना ज्यादा मेहनती लड़का है और वो काफी ज्यादा जिम्मेदार भी है, क्योंकि उसकी सिचुएशंस बाकी दो लड़कों से काफी ज्यादा अलग थी। बाकी लड़के अपनी जिंदगी में खुशियां साथ ही करियर चाहते थे, सिवाय रुद्र के, क्योंकि रुद्र अपनी जिंदगी में मौज मस्ती के अलावा कुछ चाहता ही नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद ये तीनों दोस्त शिवा के घर पर खाने के लिए मिलते हैं। इस दौरान रुद्र शिवा की माँ से कहता है कि वो जल्द ही सोमिन से शादी कर लेगा। रुद्र ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सोमिन अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वहीं कुछ देर बाद ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और गलती से रुद्र एक लड़की को गाड़ी से टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट के बदले वो लड़की रुद्र से 30 लाख रुपए की मांग करती है। पैसे ना दे पाने की वजह से रुद्र को उस लड़की यानी मोना का फ्री का मैनेजर बनना पड़ता है। मोना एक एक्ट्रेस थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में उसका कुछ खास नाम नहीं था। वहीं 5 दिनों के लिए रुद्र को मोना का मैनेजर बनकर रहना पड़ता है। पहले तो उसे मोना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगता है। मोना रुद्र को वार्निंग देती है कि मैनेजर के अलावा वो रुद्र को किसी और नजर से नहीं देखती है, इसलिए वो रुद्र को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन रुद्र अब रुकने वाला नहीं था। अगली सुबह ओम को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फौरन हॉस्पिटल की ओर भागता है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात उसके मामा जी से होती है, जिनसे काफी सालों से वो लोग बात नहीं करते थे। ओम के मामा जी उसे अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहते थे, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर हो सके। ओम पहले तो इनकार कर रहा था, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए वो अपने मामा जी की बात मान लेता है। दूसरी तरफ शिवा अनिका को डेट करने लगा था। वो दोनों एक साथ खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक से एक प्रोफेसर अनिका को अपने साथ ले जाने लगते हैं और ये देख शिवा समझ जाता है कि प्रोफेसर ही अनिका के बॉयफ्रेंड है और ये देख उसका दिल टूट जाता है। साथ ही इस बीच मोना और रुद्र भी डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से रुद्र की गर्लफ्रेंड सोमिन के बारे में उसे पता चल जाता है, जिसके साथ अब भी वो रिलेशनशिप में था। मोना के साथ रिश्ता रखने के लिए रुद्र सोमिन से ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद सोमिन के साथ शिवा की मुलाकात होती है और वो दोनों पुरानी बातों को लेकर उदास थे। शिवा सोमिन को देखकर सोच रहा था कि लड़कियां हमेशा बुरे लड़कों से प्यार करती है और फिर वो धोखा खाती है। ये सोचते सोचते वो खुद भी एक बुरा लड़का बनने का फैसला करता है, जिससे कि लड़कियां उसके करीब रहे और बुरे लड़कों की तरह वो भी लड़कियों को धोखा देता रहे। ये जानने के बाद सोमिन शिवा से कहती है, तुम कभी भी एक बुरे लड़के नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अच्छे हो और चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाओगे। ये सुन शिवा सोमिन को बताता है कि उसका पहला प्यार सोमिन ही है। अब रात के समय ओम शिवा की बहन को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहा होता है। शिवा की बहन अचानक से ओम को पीछे से गले लगाकर उसके लिए अपना प्यार जाहिर करती है और फिर वो हंसते हुए वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोमिन और शिवा डेट कर रहे हैं। वहीं उन दोनों को साथ देखकर रुद्र थोड़ा जेलस हो रहा था। कुछ देर बाद ओम अपनी माँ से मिलकर फैक्ट्री में ज्वाइन होने की बात, साथ ही शिवा की बहन को पसंद करने की बात बताता है, जिसे सुनकर ओम की माँ काफी खुश थी। अब रात के समय ओम शिवा की बहन से मिलने के लिए पहुँचता है, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। ओम के पहुँचने से पहले भी वो रो रही थी और उसे अपने सामने देखने के बाद भी वो रोए जा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल एक बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही थी। अगले सीन में ये तीनों बेस्ट फ्रेंड अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक तभी रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं और वो सभी ओनर की पत्नी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर तीनों बेस्ट फ्रेंड साथ मिलकर गुंडों को भगा देते हैं। इस घटना के बाद सीन काफी महीनों का लीप लेता है। ओम अपने मामा जी के फैक्ट्री का हिस्सा बनकर अच्छे से काम करने लगा था। अब वहीं रुद्र आज भी एक नालायक और निकम्मा लड़का था, जिसे मौज मस्ती के अलावा जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी भी काम को वो 3 या 4 दिनों से ज्यादा तक टिका ही नहीं पाता था। अब आखिर में हम शिवा को देखते हैं, जो सोमन के साथ मिलकर नए नए काम करता था, जिससे कि
उसकी करियर सेटल हो सके और वो आराम से सुमन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिता सके। अब मूवी के आखिर में तीनों बेस्ट फ्रेंड हाइकिंग पर जाने का फैसला लेते हैं। ये तीनों काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ओम शिवा और रुद्र को अपनी पार्टनर के बारे में बताता है, जो कि थी शिवा की बहन। ये जानने के बाद शिवा ओम के पीछे बड़ी सी एक पत्थर लेकर भागने लगता है। वो दोनों हंसी मजाक करते करते भागने लगते हैं और इसी के साथ ये फन लविंग मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 20। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।